उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इकोनॉमिक न्यूज़। पहली जो खबर है वो आ रही है इंडिया अफ्रीका ट्रेड रिलेशंस को लेकर। इंडिया की एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन AIEF अफ्रीका इंडिया इकोनॉमिक फाउंडेशन और अफ्रीकन यूनियन के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से इंडिया एंड अफ्रीकन यूनियन के कंट्रीज़ के जो MSMEs है यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा अच्छे से कोलैबोरेट कर पाएंगे। इसके वजह से दोनों भी साइड के बीच जो है ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र बढ़ेगा और दोनों भी साइड जो है वो एक दूसरे की स्किल्स और एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा उठा पाएंगे। हमारा अफ्रीका के साथ इंगेजमेंट बढ़ाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि चाइना जो है ऑलरेडी FDI के नाम पे $43.4 बिलियन इन्वेस्ट कर चुका है अफ्रीका में और $282 बिलियन के ट्रेड के साथ चाइना जो है अफ्रीका का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। इसीलिए एक बहुत ही बड़ा रीज़न इस डिसीजन के लिए ये है कि इंडिया जो है इस मूव से चाइना का इन्फ्लुएंस अफ्रीकन यूनियन में कम करना चाहता है। इसीलिए उम्मीद करते हैं इंडिया एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ के रिलेशंस ऐसी फ्यूचर में इम्प्रूव करते रहेंगे। दूसरी जो खबर है वो आ रही है इंडिया के इंपोर्ट्स को लेकर। अभी तक के फिस्कल ईयर 2023 में यानी फ्रॉम अप्रैल 2022 टू फरवरी 2023 इंडिया ने टोटल इंपोर्ट किए हैं $41.56 बिलियन वर्थ ऑफ गुड्स फ्रॉम रशिया, जबकि यही नंबर पिछले फिस्कल ईयर यानी फिस्कल ईयर 2022 में था $9.86 बिलियन। यानी इंडिया के इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया बढ़े हैं 5 गुना पिछले फिस्कल ईयर 2022 के मुकाबले में। ये इतना बड़ा इंक्रीज़ होने का कारण है क्योंकि इंडिया के ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया बढ़े हैं 28 गुना पिछले साल के कंपैरिजन में। इंडिया के ऑयल इंपोर्ट्स में रशिया का शेयर हुआ करता था 0.2% इन 2021। फरवरी 2023 आते आते ये बढ़कर हो गया है 40%। इससे ये फ़ायदा तो हुआ है कि इंडिया रिलेटिवली चीप प्राइसेस में रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर पा रहा है, बट इससे हमारा ट्रेड डेफिसिट विद रशिया बढ़ता ही जा रहा है। इसीलिए हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर और रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया रशिया ट्रेड को रिव्यू भी किया और डिस्कस किया कि इंडिया कैसे रशिया के साथ अपना ट्रेड डेफिसिट कम कर सकता है। तीसरी जो खबर है वो आ रही है इंडिया के 2 व्हीलर्स एंड 3 व्हीलर्स के एक्सपोर्ट्स को लेकर। इंडिया ने अभी तक के फिस्कल ईयर 2023 में एक्सपोर्ट किए 34.06 लाख यूनिट्स ऑफ 2 व्हीलर और इंडिया के 3 व्हीलर्स के एक्सपोर्ट इन फिस्कल ईयर 2023 रहे 3.46 लाख यूनिट। 2 व्हीलर के एक्सपोर्ट्स में 16% डिक्लाइन देखने को मिला है और 3 व्हीलर के एक्सपोर्ट्स में 24% डिक्लाइन देखने को मिला है। इंडिया जो 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर एक्सपोर्ट करता है वो मोस्टली करता है टू एमर्जिंग एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। ये सब कंट्रीज़ में से मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में या तो एक इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है या तो बहुत ही ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन चल रहा है। इसीलिए इन कंट्रीज़ के लोग 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स जैसी नॉन एसेंशियल चीज़ों को छोड़कर एसेंशियल चीज़ें खरीद रहे हैं। उम्मीद करते हैं जो ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा है वो टल जाए और इंडिया के एक्सपोर्ट्स फिर से तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट कर दें। चौथी जो खबर है वो आ रही है इंडिया में FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को लेकर। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने 17 मार्च 2023 तक 11,500 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की है इन इंडियन इक्विटीज़। ये पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट 2 महीनों बाद दिख रही है क्योंकि जनवरी और फरवरी में हिंडनबर्ग रिपोर्ट की वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा अडानी के स्टॉक्स और इंडियन स्टॉक मार्केट से वापस निकाल लिया था, जिसकी वजह से जनवरी के महीने में अराउंड 28,500 करोड़ रुपीस का नेट आउटफ्लो देखने को मिला था और फरवरी में अराउंड 5,300 करोड़ रुपीस का नेट आउटफ्लो देखने को मिला था। ये इंक्रीज इसलिए देखने को मिला क्योंकि US बेस्ड GQG ग्रुप ने अडानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में अराउंड 15,416 करोड़ रुपीस इस महीने इन्वेस्ट किए थे। उम्मीद करते हैं फ्यूचर में भी इंडिया में इन्वेस्टमेंट ऐसे ही बढ़ती रहेगी।
उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जिसकी वजह से मैं अपनी वीडियो की क्वालिटी इम्प्रूव कर पाऊँ।